अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में आज बात होगी सड़कों पर आए बिजली के सताए, असातिज़ा का मुतालबा क्या, कसूर में आर्मी तलब, हुकूमत कब खत्म होगी, डॉलर की उल्टी दौड़ और गूगल गोलगप्पे का मुतारिफ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन कि बिजली की बंदिश ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया। बिजली के सताए सड़कों पर निकल आए हैं। लियारी में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। इस मुजाहरे में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद काशान भी वहां पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो बिजली के सताए लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। कराची बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 12-12 घंटे बिजली जो है वो बंद रहती है कई इलाकों में। काशान से बात करते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, में के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी तवील कर दिया गया है। 16-16 घंटे जो है शहर कायद के मुतादिद इलाके हैं जिसमें लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी के जो बिजली के सताई शहरी हैं आज वो सड़कों पर निकल आए। इलाका मकीन जो है लियारी के उनकी बड़ी तादाद के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी धरने में जारी है। बाज़ाब्ता तौर पर इनके रहनुमाओं की जानिब से यहाँ पर ऐलान किया गया है कि हम धरना देके बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। लियारी की आवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। तमाम लोग एक तरफा होकर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि कुछ मुश्तइल अफराद की जानिब से यहाँ पर शदीद पथराव भी किया गया है। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि मरकजी दफ्तर है, इसके सामने के ये मनाजिर कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको। शीशे हैं, इसके ऊपर शदीद पथराव किया गया है जिससे जो मरकजी दफ्तर के शीशे हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। के इलेक्ट्रिक का अमला अंदर मौजूद है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि दूसरे गेट से उनको जो है वहाँ से रवाना किया जाएगा, पर दूसरे गेट के ऊपर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई है। अंदर हमले को महसूर कर दिया गया है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से यही बार बार जो है ऐलानात यहाँ पर किए जा रहे हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, मंजूर नहीं किए जाएंगे, हम यहाँ धरना देके बैठे रहेंगे। गर्मी का टाइम है और गर्मी का जोर है। शहर कायद के अंदर जो है बदतरीन गर्मी भी जारी है। इसके अंदर जो है 3-3, 4-4 घंटे लाइट आती है, उसके बाद 16-16 घंटे जो है लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला धरने में शुरू हो गया। पार्टी तराने भी यहाँ पर लगा दिए गए। खवातीन जो है वो ज़मीन के ऊपर धरना देके बैठ गई हैं, जबकि पंजाब चुरंगी से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको वहाँ ट्रैफिक जाम हुई थी। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने उस ट्रैफिक को खोल दिया है। आमद रफ्त के लिए ट्रैफिक की बहाली उस रोड के ऊपर बहाल कर दी गई है। गिजरी का जो पुल है उसको भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की शिकायत जो पुलिस को मौसूल हो रही है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम वहाँ पर पहुँचे, ट्रैफिक को बहाल करा दिया गया है। गिजरी का जो ग्रेट स्टेशन है उसका रोड जो है पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है। पूरा अमन धरना जो है यहाँ खवातीन की जानिब से दिया जा रहा है। जी ठीक है मोहम्मद काशान, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धरना देकर बैठे हुए हैं, कितना टाइम हो चुका है अब तक इस एहतजाज को? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे धरना जो है उसको शुरू किया गया था। लियारी की आवाम जो 2 बजे लियारी से रैली की सूरत में ये तमाम अफराद यहाँ पर पहुँचे थे। 3 घंटे से ज़ायद हो गए। अब तक के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई भी के इलेक्ट्रिक का जो अहदेदार हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचे। पुलिस के कुछ अफसरान यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात के लिए आए थे, पुलिस से इनके मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। के इलेक्ट्रिक के अंदर जो हेड ऑफ ऑपरेशन मौजूद है वो भी अभी तक इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई भी आई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। लोग धरना देकर अभी भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। मोहम्मद काशान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से खबर देते हैं आपको, जहां पर सरकारी मुलाजिमीन का सिविल सेक्रेटरीट के दरवाजे पर पड़ाव। सिविल सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने संभाल ली है। मजीद सूरत हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन जुबैर से। मोइन, ये मुलाजिमीन एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, 3 रोज़ से इनका एहतजाजी धरना सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर जारी है। जो बुनियादी मुतालबात हैं इन मुलाजमीन के, उनमें सब सरे फहरिस्त ये कि जो मरात वफाक ने सरकारी मुलाजमीन को बजट में दी हैं वही पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को दे। सबसे बुनियादी मुतालबा ये कि इनकी जो सैलरी है वो वफाक के मुताबिक, यानी कि पंजाब ने इस वक्त जो मुलाजमीन है उनकी सैलरी इनिशियल जो बेसिक है उसके तहत बढ़ाई है, जबकि वफाक ने करंट बेसिक के तहत जो सैलरी जो है वो बढ़ाई है। इसी के साथ साथ जो पेंशन है उसमें इजाफा किया जाए और कैश लीव एंड कैशमेंट पॉलिसी में जो तरमीम की गई है वो भी नोटिफिकेशन पंजाब के सरकारी मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत वापस ले। इसके अलावा मज़ीद क्या मुतालबात हैं इन सरकारी मुलाजमीन से जानते हैं।
अच्छा, आप बताएं कितने रोज रहे हैं, क्या बुनियादी मुतालबात हैं आपके? हम 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए, डे नाइट हमारा धरना चल रहा है और हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं, कोई ज़्यादा मुतालबात नहीं है। एक हमारा ये है कि वफाक के बराबर और दूसरे सूबों के बराबर जो 35% इन्होंने की है वो हमारी रनिंग बेसिक पर की जाए। दूसरा हमारा और पेंशन हमारी वो 5% है, उसे भी 17.5% किया जाए। और उसके बाद लीव इनकैशमेंट, एक ऐसा काला कानून इन्होंने पास किया है नोटिफिकेशन, उससे जो अब मुलाजिमीन रिटायर होंगे कम अज़ कम उन्हें 15-20 हज़ार लाख का नुकसान होगा। खवातीन भी आई हैं और ये पंजाब भर से लोग यहाँ पर आए हैं। खवातीन आगे आए, उनसे बात करेंगे। किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया, हम यहाँ पे सड़कों पे पड़े हुए हैं और मुतालबे हमारे कोई इतने नहीं हैं कि देखें आगे 72 साल से पाकिस्तान चल रहा है, किसी ने ऐसा कानून जो है वो नहीं नाफिज किया कि ये निगरान गवर्नमेंट आई है, करंट गवर्नमेंट। ज़ुबैर हमें बता रहे थे कि इन मुलाजिमीन की क्या मुतालबात हैं जो एहतजाज करें। बहुत शुक्रिया मोइन आपका। नाजरीन, अलाउंस न मिलने और मुलाजमत मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने टीचर्स का एहतजाज भी जारी है। ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन कराची डिवीजन के जेर एहतमाम इस एहतजाज में टीचर्स बहुत बड़ी तादाद में शरीक हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा इमरान, बताइए कब से यह एहतजाज जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और मेन दरवाज़ा जो है, मेन मरकज़ी जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से बताऊँ कि प्राइमरी टीचर जो हैं सिंध भर के तमाम ज़िलों से जो हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। कुछ देर कबल जो है वज़ीर आला हाउस जाने की जब कोशिश की गई थी तो उसके बाद जो है मुतअद्दिद अस्ताज़ा को गिरफ़्तार भी किया गया था, लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जो है दोबारा से ऐलान कर दिया गया कि 20 से 30 मिनट के बाद दोबारा जो है वज़ीर आला हाउस की जानब ये रुख करेंगे, क्योंकि अभी प्रेस क्लब के अंदर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। तो ये तमाम टीचर्स जो हैं उन्होंने मेन दरवाजे पर जो है धरना दे के रखा हुआ है और रोक के रखा हुआ है। उनका कहना यह है कि मुर्तज़ा वहाब को भी यहाँ पे रोका जाएगा और इसके साथ ऐलान भी किया है। टीचर्स जो हैं उनके क़यादत करने वाले सिकंदर साहब मेरे साथ मौजूद करते हैं। सर, क्या लाएमल आपसे थोड़ी देर कबल जो है आपने ऐलान भी किया है जाने का, क्या कहना है? सही गुजारिश अर्ज़ ये है कि हम असाज़ा हैं, हम आपके सामने ही हम अपना पुरमन थे, अपना चार्ट ऑफ डिमांड हम सीएम हाउस देने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने और रेंजर्स ने जो हमारे ऊपर तशद्दुद किया है वो आपके सामने है। फिर भी हमारे जो असाज़ा हैं, हमारे ओहदेदार हैं, उनको गिरफ़्तार किया है। अब भी हम किसी गिरफ़्तारी से, रियासती तशद्दुद से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये हमारे लिए कोई पहले से नहीं हुआ, ये होता रहता है। हम रियासत के हर जुल्म का, जबर का हम मुकाबला करेंगे। और मैंने अभी मेरे से इंतज़ामिया ने बात की है, मैंने उनको टाइम दिया है। मुतालबात हैं और यहाँ पर अभी भी एहतजाज जारी है कराची प्रेस क्लब में, जहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.19 अरब की SBA के तहत मंजूरी का ये दावा किया है। SBA का दूसरा जायजा रवां साल सितंबर और तीसरा जायजा दिसंबर में होगा। पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग समेत अहम तरजीही निकात पर IMF को मुतमईन किया है। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। IMF ने इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक कर दी है। IMF ने खबरदार भी किया है कि गर्दशी कर्जा कंट्रोल न किया तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी और शराइत पर अमल दरामद न किया गया तो आइंदा मुआहिदे के लिए इससे ज्यादा सख्त शराइत होंगी। अब बात करते हैं कसूर में सैलाब की, जिसकी तबाहकारियां जारी हैं। जिला इंतजामिया ने सैलाबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। पाक आर्मी से मोटर बोट्स और जवान तलब कर लिए गए। दरियाए सतलज के मुकाम नगर से 1,50,000 क्यूसेक का एक बड़ा सैलाबी रेला है जो पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। सतलज में गड्डा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 30 से ज़ायद देहात इसमें ज़ेर आब आ गए हैं। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आने से तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। खबर शामिल करते हैं हब से, जहां पर डकैती की वारदात जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डकैत बासानी लूट कर जा रहे हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि डाकू 8 लाख रुपए से जायद की रकम लूट कर फरार हुए। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई ताहाल अमल में नहीं आई। और नाज़रीन, अब बात करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया।
कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी कानून को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि कई साल गुजर चुके हैं, वजारत खारजा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनकी फैमिली की मुलाकात कराने में कामयाब ना हुई। क्लेव स्मिथ की काविशों के बायस डॉक्टर आफिया से उनकी फैमिली की मुलाकात मुमकिन हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जेल में हालत इज़ार का अंदाज़ा हो सका। वजारत खारजा बताया कि क्लेव स्मिथ को आफिया सिद्दीकी से मुतालिक दस्तावेजात फराहम क्यों नहीं की जा रही। सेक्रेटरीज को आगाह करें, केस से मुतालिक दस्तावेजात को डी क्लासीफाई करके फराहम क्यों नहीं किया जा रहा। 13 जुलाई से पहले मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएँ। इल्तिवा की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं। वकील मिस्टर स्मिथ की तरफ से फराहम की गई मालूमात को वजारत खारजा को दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और खबर आपको देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए बड़ी मुश्किल। वजारत आला के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान इश्तिहारी निकले हैं। गुलबर खान को मर्दान की अदालत ने जाली चेक के मामले पर अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया था। जाली चेक केस में मर्दान की अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इकबाल अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको आगाह करें, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। वजारत आला के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान इश्तिहारी निकले हैं और गुलबर खान को मर्दान की अदालत ने जाली चेक के मामले पर अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया था। 9 मई के वाक़यात को आईनो कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है। ये है वो साजिश जिसके ताने बाने कहां से मिलते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इल्ज़ाम तराशी की। चोर डाकू का मंत्रा घुमाया जो 4 साल तक जारी रहा। माजी में एक बंद लिफाफा काबीना से मंजूर करा लिया गया। हमने ऐसा किया होता तो पूरी दुनिया में हमें नशर किया जाना था। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। प्रोग्राम में ये कोई मिठाई बांटने का ये मौका नहीं है। आप जानते हैं IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी इकॉनमी को। लेकिन आज हमें सब्र के साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 अरब डॉलर जो आया है ये खालिसतन ये हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नासिर मुनीर उनकी खालिसतन उनकी काविशों से आया है। कल मेरी आपसे गुजारिश है कि गरीब आदमी का आप ख्याल रखें, उसकी दवाई का। हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुतालबात मानने के लिए मैं हाज़िर हूँ। जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने मिलकर उसको हल करना है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मुनाफा छोड़ दें और नुकसान करके, सवाल नहीं पैदा होता। कारोबार से चलता नहीं है। आप प्रॉफिट्स कमाएं, जो आपका हक है वो आप रिस्क लेते हैं। यू आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। आपके जो जेन्युइन जो आपके चैलेंजेस हैं उनको हम किस तरह हल करें। 9 मई के बाद इजराइल को पाकिस्तान से मुतालिक आवाज़ उठाने का ख्याल आया। इजराइल उनका दिफा कर रहा है जिन्होंने मुल्क में गदर मचाने की कोशिश की। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इंसानी हुकूक की पामाली का रिकॉर्ड इजराइल के अलावा और किसी मुल्क का नहीं। इजराइल में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। इजराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के बारे में सब जानते हैं। कि इजराइल कभी नहीं बोला, मगर 9 मई के बाद एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि पाकिस्तान के मुतल्लिक ज़रा बैनुल अक़वामी सतह पे एक आवाज़ उठानी चाहिए कि 9 मई के मुजरमों के हक़ में ये बात कह रहा है, उनके दिफा में कह रहा है जिन्होंने इस मुल्क में गदर मचाने के लिए, इस मुल्क में म्यूटनी करने की कोशिश करने में जिन लोगों ने वुल्फ विस्लिंग की, उनके हक़ में इजराइल ये कह रहा है ये है वो मुल्क जो इंसानी हकूक की पामाली पे तबसरा कर रहा है। वो मुल्क जिससे ज़्यादा घिनौना इंसानी हकूक की पामाली का रिकॉर्ड किसी का नहीं। जब इजराइल ने बमबारी की फ़लस्तीनी इलाकों पे तो वहाँ पे छत गिरने से और बम गिरने से बच्चे हलाक हो गए, छोटे छोटे बच्चे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलसुबह हमला किया। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आम दुश्मन दहशतगर्दों का पुस्तलाना वार, बहादुर जवान मकरूह असाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार। सोब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला।
तंसीब में घुसने की इब्तिदाई कोशिश ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलल सुबह हमला किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घिनौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्धमत विरसे के अहया के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गंधारा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध पेशवाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान को अपने तारीखी विरसे पर फख्र है। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने गंधारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मज़बूत तासुर उजागर होगा। बुद्ध पेशवाओं ने पाकिस्तान को बुद्ध धर्म के लिए अहमियत का हामिल करार दे दिया। शुरा ने कहा कि बुद्ध धर्म की तालीमात में पहला जिक्र टैक्सिला का मिलता है। सिंपोजियम गंधारा तहजीब से आगाही की जानिब अहम कदम है। इन सकाफतों और तहजीबों का अमीन पाकिस्तान, अमनो अमान और मजहबी रवादारी की तस्वीर पाकिस्तान। वतन अजीज को बुद्ध ज़ाहिरीन का मरकज बनाने की अमली कोशिशों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। दुनिया भर से आए बुद्ध पेशवाओं ने पाकिस्तान को बुद्ध धर्म के लिए अहमियत का हामिल करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया। सदर ने गंधारा तहजीब की अहमियत को उजागर किया। कहा कि पाकिस्तान को अपने तारीखी विरसे पर फख्र है। उन्होंने आलमी अमन के लिए मरबूत इक़दामात को नागुज़ीर करार दे दिया। टू सस्टेन अ सिविलाइजेशन ऑफ पीस, यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जलल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर मुकेश कुमार ने गंधारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। Our commitment to the protection and preservation of Gandhara heritage by implementing the principles and actions outlined herein, we seek to ensure the safeguarding of this unique, irreplicable legacy for the benefit of all humanity. कॉन्फ्रेंस में जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम ने शिरकत की। शुरा ने सकाफती सिफारतकारी में गंधारा कॉन्फ्रेंस को संग-ए-मील करार दिया। कहा, बुद्ध धर्म की तालीमात में पहला जिक्र टैक्सिला का मिलता है। बुद्ध भक्षों और मुबसरीन को टैक्सिला, पेशावर म्यूजियम समेत गंधारा आसार कदीमा का दौरा करवाया गया। शुरा ने विरसे को महफूज करने और मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। सोचना खबर शामिल करते हैं। लाहौर के इलाके बहाती गेट में घर में आतिशज़दगी, एक ही खानदान के 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। इस खानदान के एक लड़के ने अपनी जान बचा ली। के साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम मलिक मौजूद हैं। जी खुरम, क्या कहना है इसका? बिल्कुल भाटी गेट के इलाके में मौजूद हैं जहां पर आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही खानदान के 10 अफराद झुलस कर जो है वो जाँ बाक हो गए हैं। 11वां अफराद जो घर के अंदर रहा था और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेहनत करता रहा, समाज करता रहा, वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। ज़ुहैब इसका नाम है। इनसे बात करते हैं। ज़ुहैब भाई, सर जी बस एकदम से सर के ऊपर बस आग आ चुकी थी। डिसीजन यही था कि बस नीचे गेट खोल दें कि मैं भी बच जाएँ, क्योंकि आइडिया नहीं था कि ऊपर से आ रही है आग के नीचे से। जी बहुत शुक्रिया आपका खुरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।